जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि 12वीं की बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का शुरुआत 21 से होने जा रहा है। और प्रथम दिन ही अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है, मतलब आप आर्ट्स मानविकी कला विषय के विद्यार्थी हैं, तो आपका फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों का फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो हूबहू अक्टूबर मासिक परीक्षा का यहाँ पे तैयार किया गया, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए ध्यान से देख लेंगे किस रूप में प्रश्न आया है, और प्रत्येक प्रश्न का मैं सही उत्तर बताऊंगा, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। आगे मैं बता दूंगा ये प्रश्न पत्र वगैरह, उसके साथ साथ आप सब्जेक्टिव का उत्तर ऑब्जेक्टिव का कहाँ से डाउनलोड भी करेंगे। तो हूबहू यही प्रश्न पत्र आपको कल, अगर जिनका भी आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, विषय कोड 322 है, आर्ट्स के लिए है, राजनीति शास्त्र का मतलब पॉलिटिकल साइंस का। 50 मार्क्स का हर एक मंथ के बाद 30 मंथ भी एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आगे इंस्ट्रक्शन है, सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो सबसे पहले कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में 1 से 30 तक आपसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया, जिसमें से किसी 25 का आपको जवाब देना है। अब ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। काफी आसान प्रश्न पूछा गया। अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो उत्तर देते चलिएगा, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सी राजगोपालाचारी तब जब भारतीय पूछता तब, लेकिन यहाँ पूछा कौन थे, तो सीधे हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े, तो पहला का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन बी। अब ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई। तो माउंटेन मैन की उपाधि आप जानते हैं दशरथ माझी को दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहां स्थित है। तो ये बोडोलैंड जो है असम में है, तो ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है। जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो सबसे पहले 1951 से 56 तक चला था, जो योजना आयोग मतलब कि जिसका संचालित पहले करता था, अब तो उसको बंद करके नीति आयोग कर दिया गया। वहीं पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा है 5 ईयर प्लान का, वो किस देश से लिया गया। क्योंकि आप जानते हैं हमारे संविधान में काफी चीजें जो हर एक देश से मतलब कि लिया गया, जैसे आयरलैंड से कुछ लिया गया है, कुछ आपके सोवियत संघ के संविधान से, कुछ अमेरिका के संविधान से। तो उसी तरह पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना कहां के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ अर्थात कि रूस के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में करंट अफेयर से प्रश्न है, तो आप जानते हैं जो बाइडन है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जियो बाइडन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पास किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सन ईस्वी से प्रश्न है, तो 1973 में पास किया गया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आनंदपुर शाही प्रस्ताव की बात हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कल यही सेम प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़ाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे प्रश्न पढ़ पढ़ कर आपको सुना भी दे रहा हूँ। कह रहे निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। 1966 में कौन सा राज्य बना, तो पंजाब बना था, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। कह रहे निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो आप जानते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और ये पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधा को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें लोग पेड़ से चिपक कर, 10th में भी आप पढ़े होंगे, और पेड़ की रक्षा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न कह निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दबाव समूह का यही कार्य होता है कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लोग प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो कौन मुख्य आधार है आपके भारत के विदेश नीति का, तो गुट निरपेक्षता। हमारे विदेश नीति का नॉन अलाइनमेंट जो है गुट निरपेक्षता है, मुख्य आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1962 का चाइना युद्ध। कितना इस पे वेब सीरीज, सीरियल, मूवी बन चुका है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर पे प्रश्न पूछा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें आरक्षित है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 47 सीटें आरक्षित है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर, तो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। करें नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ये भारत को जो है आपका सिक्किम को तिब्बत से मतलब चाइना से जोड़ता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ये तो कौन है वास्तविक कार्यपालिका? राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे त्रिस्तरीय लागू किया, जिसमें ग्राम पंचायत था, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। अच्छा, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख होता है, उसको प्रमुख होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और एक और होता है जिला पार्षद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रमुख, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी भी है, स्पेनिश भी है, चीनी भी है, हिंदी भी रहता ना तो वो भी नहीं है, और जापानी है तो ये भी नहीं है आपका आधिकारिक भाषा, तो ऑप्शन बी। कह रहे भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया, तो 1952 में हुआ था, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। कह रहे मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कर रहा है कि भारत में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले कहां बना था? केरल में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे नाटो की स्थापना कब हुआ? ये प्रश्न पूछा जा रहा था, 1949 में न हुआ था, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा कूटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो कूटनिरपेक्ष में इसमें कितने देशों? 25 देशों ने भाग लिया था प्रथम सम्मेलन, हाँ 25 देशों ने, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये आपका जो सोवियत संघ है वार्सा संधि गुट बनाया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पे बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर है 27 का। कह रहे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कह रहे योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो 2014 में योजना आयोग को भंग करके इसकी जगह पर क्या लाया गया था? नीति आयोग। अच्छा, 30 नंबर प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत हुआ था 1951 में, और जो 56 तक चला था, मैं शुरू में ही आपको बताया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह पूरा मैं 1 से लेकर 30 तक आपका पॉलिटिकल साइंस का मैं आप ऊपर दिखा दे रहा हूं, हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल द्वितीय पाली में आपका यही प्रश्न आएगा, तो पूरा प्रश्न आप याद कर सकते हो। याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं कि आपका मासिक परीक्षा का है, बल्कि ये आपका मतलब कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इससे कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग चर्चा करें, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका सब्जेक्टिव वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको रूटीन भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मंथली एग्जाम अक्टूबर का रूटीन है, तो आपका कल जो है 12:45 से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, और प्रथम पाली में आर्ट्स का फिलॉसफी है। अब चलिए दोनों विषय का आपको प्रश्न पत्र उत्तर सहित किसी भी विषय का एग्जाम से पहले आप यही स्टेप फॉलो कीजिएगा, यहाँ से आपको अपडेट मिलेगा, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, और इस चैनल का नाम आप AR जॉब पोर्टल पे वीडियो देख रहे हैं, तो AR जॉब पोर्टल गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके इस तरह सर्च कीजिएगा, यही स्पेलिंग देख लीजिए, आपके सामने स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा, सेम स्पेलिंग टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा, और सबसे ऊपर देखिए arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा, बिहार स्पेशल नाम का एक कैटेगरी मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए बिहार स्पेशल, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा गया BSCB क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर आंसर, देख रहे हैं ना, बिहार स्पेशल में सबसे ऊपर है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ये पूरा पेज ओपन कर देगा 12 मंथली एग्जाम को लेकर। यहाँ से हर एक जानकारी
जानकारी है। यहाँ पे आपके स्ट्रीम वाइज नीचे की तरफ बढ़िएगा तो जैसे आर्ट्स के आप परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्लास 12 आर्ट्स अक्टूबर का हर एक विषय का है। आपको जिस विषय का चाहिए यहाँ पे आपके हर एक विषय के सामने जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलोसफी का चाहिए तो फिलोसफी के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करें तो सिंपल सा पॉलिटिकल साइंस है, इसके सामने जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक कर देना। जो भी जिस भी विषय का आपको देखना है ना उस विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम से पहले अपडेट मिलेगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस का एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर दिया। यहाँ पे किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, कब एग्जाम होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे पूरा जो मैं ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको बता रहा तो पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर, सब्जेक्टिव का यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं आप पूरा, या कुछ देर बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी दूंगा अपडेट मिलेगा, या आप चाहे तो इसका आंसर की का पीडीएफ जो है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हमने पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया। देखने के लिए सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए और arjobportal.in वेबसाइट पर और बिहार स्पेशल के इस पहले पोस्ट से क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।